नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। हमारा आज का मुख्य विषय है लग्नेश का चतुर्थ भाव में प्रभाव। प्रिय साथियों, जानने का प्रयास करते हैं यदि लग्नेश जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हो तो क्या परिणाम देगा। साथियों, हमारे ज्ञान वर्धन चैनल के माध्यम से ज्योतिष के महान समुद्र से कुछ मोती चुनने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, चतुर्थ भाव को सुख का भाव भी कहा जाता है। इस भाव से माता, कृषि कार्य, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन आदि का विचार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ से जनता और जनता का हित, जनता में प्रभाव, जनता की लोकप्रियता, इसी प्रकार समाज और समाज का हित, सामाजिक आकर्षण, सामाजिक कार्यकर्ता आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रिय साथियों, चतुर्थ भाव पर विचार बहुत सूझबूझ से करना पड़ता है। यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण सुख का भाव होता है। इस भाव से घर गृहस्थी, गृह सुख, गृह कलह, गृह प्रवेश और घर को छोड़ना, इन सभी चीजों का अध्ययन किया जा सकता है। साथियों, इस भाव से आपकी मनोवृत्ति, उपभोग, आपका गड़ा हुआ धन, पैतृक संपत्ति, आपकी अचल संपत्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। आपकी प्रारंभ में जागृत विद्या, प्राथमिक शिक्षा, विश्वास, मित्र और विविध मित्र आदि का अध्ययन इसी चतुर्थ भाव से किया जाता है। साथियों, जितने भी भौतिक सुख होते हैं उन सभी को चतुर्थ भाव से देखा जाता है। लग्नेश का संबंध चतुर्थ भाव से होने का मतलब जातक का स्वयं चौथे भाव से संबंध हो जाना, अर्थात व्यक्ति का स्वयं का जीवन चौथे भाव से जुड़ जाता है। कुल मिलाकर चौथे भाव के कारकों का प्रभाव व्यक्ति में जीवन भर रहेगा। और प्रभाव कैसा रहेगा? यदि लग्नेश चौथे भाव में अच्छी स्थिति में शुभ प्रभाव में होगा तो चौथे भाव के कारकों का अच्छा और शुभ परिणाम जातक को मिलेगा। और इसके विपरीत अगर लग्नेश चौथे भाव में निर्बल, पाप युक्त, पापी एवं अशुभ प्रभाव में रहेगा तो जातक को चौथे भाव संबंधी कारकों का कम फायदा या अशुभ परिणाम मिलेगा। कुल मिलाकर चतुर्थ भाव जितना बलवान होगा उतना अच्छा फल मिलेगा। यहाँ चतुर्थ भाव में लग्नेश की स्थिति के अनुसार ही फलों की कमी या अधिकता अथवा शुभता या अशुभता जो भी है उस सब पर विचार किया जाता है। लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव में शुभ वृद्धि के संकेत देता है और जातक को उस भाव से कितना शुभ परिणाम मिलेगा यह लग्नेश की उस भाव में स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभावों पर निर्भर करता है। साथ ही जिस विषय पर फलित करना है उस विषय से संबंधित कारक ग्रह की स्थिति का अध्ययन करना भी परम आवश्यक होता है। जैसे चौथे घर में स्थित लग्नेश के अनुसार भूमि पर विचार करना है तो भूमि के कारक ग्रह मंगल की स्थिति का भी अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। मंगल जितना अच्छा, बलवान और शुभ स्थिति में होगा, भूमि से संबंधित शुभ फल
उतना ही अधिक अच्छा मिलेगा, यह समझना चाहिए। साथियों, अब लग्नेश का चतुर्थ भाव में प्रभाव अर्थात आज के मुख्य विषय पर बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, चतुर्थ भाव को सुख का भाव भी कहा जाता है। माता को भी इसी भाव से देखते हैं। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में स्थित है, तब व्यक्ति का झुकाव अपनी माता की ओर होगा। माता पिता से सुख पाने वाला जातक होगा। जातक का मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। जातक का स्वभाव मौजी होता है। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश चतुर्थ भाव में अच्छी स्थिति में है और साथ ही चंद्रमा की अच्छी स्थिति है, ऐसा जातक अपने माता पिता से प्यार करता है, अपने सुख का भागी बनता है, उसे अनेक भाइयों का प्यार मिलता है। जातक अत्यंत कामी, गुणवान एवं सौंदर्य युक्त होता है। जातक को माता का सुख प्राप्त होता है। जातक और माता के मध्य अच्छे संबंध होंगे। ऐसा जातक मातृ संपत्ति प्राप्त करता है। जातक पारिवारिक प्रेमी और माता पिता का भक्त होता है। इसके विपरीत अगर लग्नेश चतुर्थ भाव में पापी ग्रह से पीड़ित हो, तब माता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है। अगर विच्छेदात्मक ग्रहों की अशुभ दृष्टि हो चतुर्थ भाव पर, तब माता से वाद विवाद, अनबल, माता से दूरी, पारिवारिक तनाव आदि हो सकता है। चतुर्थ भाव व्यक्ति के सुख का कारक होता है। यहाँ लग्नेश की अच्छी स्थिति होने से जातक को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। जातक सांसारिक सुख के मामले में भाग्यशाली होता है। साथ ही अपने सुख संपत्ति के प्रति जातक में घमंड भी रहेगा। इस प्रकार के जातक दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, अर्थात ऐसी प्रवृत्ति इन जातकों में होती है। यहाँ अगर लग्नेश बलवान है, तब उत्तम घर, वाहन, नौकर चाकर का सुख होगा। जातक धनी और समृद्ध व्यक्ति होगा। इसके विपरीत अगर लग्नेश कमजोर है, जितना कमजोर होगा उतना कम फल मिलेगा, यह समझना चाहिए। चतुर्थ भाव मित्रता का कारक भाव होता है। यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में स्थित है, तब जातक को उत्तम मित्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के जातकों के मित्र संस्कारी, मातृप्रेमी एवं विद्वान हो सकते हैं। ऐसे जातकों को मित्रों और रिश्तेदारों की सहायता प्राप्त होती है। जातक मित्रों और रिश्तेदारों के मध्य आदर प्राप्त करता है। जातक जन समाज में प्रिय होता है। ऐसे में अगर शुभ ग्रहों का चतुर्थ भाव में अच्छा प्रभाव हो, तो जातक समाज सेवी भी होता है। जातक का झुकाव राजनीति में हो सकता है। यहाँ जातक कितना सफल होगा, इसके लिए राजनीति से संबंधित ग्रहों का अध्ययन करना परम आवश्यक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, चतुर्थ भाव में स्थित लग्नेश की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जिससे व्यक्ति का अपने व्यवसाय के प्रति रुझान देखा जा सकता है। व्यक्ति अपनी नौकरी अथवा कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। ऐसे जातकों में नेतृत्व करने की क्षमता अद्भुत होती है। जातक अपने निजी कार्य क्षेत्र में नेतृत्व कर सकता है।
जातक में मैनेजमेंट करने के गुण होंगे। जातक अपने कार्य क्षेत्र या स्टाफ में मुखिया या नायक की भूमिका में रह सकता है, अर्थात शासक हो सकता है। किसी भी नौकरी अथवा अन्य क्षेत्र में उच्च पद प्रतिष्ठा में रह सकता है। इसके अलावा जातक जनता को आकर्षित करने में सक्षम होता है। जातक का राजनीतिक की ओर झुकाव होगा। जातक लोगों के मध्य पॉपुलर हो सकता है। अगर लग्नेश की 10वें भाव पर शुभ दृष्टि रहेगी तो जातक को सरकार या शासन से फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर ऐसे जातकों को सरकार का फेवर प्राप्त होगा, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या फिर जन समाज का क्षेत्र हो। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात स्थायी या अस्थायी रूप से जातक का संबंध सरकार से होता है, यह समझना चाहिए। चतुर्थ भाव भूमि से संबंधित होता है। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन आदि का कारक होता है। लग्नेश की चतुर्थ भाव में स्थिति के अनुसार जातक का झुकाव अपने कृषि भूमि की ओर होगा, अपने मातृ घर की ओर होगा। जातक अपने घर परिवार की देखभाल, गृह कार्य में प्रवीण होता है। ऐसा जातक पिता का धन सहारा, मकान एवं भूमि स्वामी या फिर घर का मुख्य अर्थात प्रतिनिधि हो सकता है। अगर कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो उत्तम मकान व भूस्वामी होता है, और अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो उत्तम वाहन सुख संपन्न होता है। इसके विपरीत मंगल और शुक्र की खराब स्थिति के अनुसार उतना कम फल समझना चाहिए। साथियों, इसी प्रकार नवांश कुंडली में चतुर्थ भाव अच्छी स्थिति में है, साथ ही नवांश का लग्नेश भी अच्छा है, तो लग्न कुंडली का लग्नेश चतुर्थ भाव में शुभ प्रभाव में होने से जातक परिवार में अन्य सदस्यों की तुलना में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। जातक परिवार के मध्य एक सम्मानित व्यक्ति होता है। जातक पारिवारिक या परिवार के प्रति समर्पित होता है, माता के प्रति समर्पित होता है। जातक को अपने बंधु बांधवों का उत्तम सुख प्राप्त होता है। पारिवारिक सदस्यों की संख्या उत्तम होती है। ऐसे जातकों का रुझान आध्यात्मिक विषयों में भी होता है, अर्थात जातक मन से अच्छा होता है, दूसरों का सहयोगी होता है। ऐसा जातक बहुमित्रों वाला होगा या अधिक मित्रों वाला हो सकता है, या फिर ऐसा जातक बहु भाइयों वाला हो सकता है। जातक अल्पभोगी होता है, गुणी और विलासी होता है। ऐसे जातकों में प्रायः उत्तम संस्कार और उत्तम आचरण देखा जा सकता है। इस प्रकार के व्यक्तियों की शारीरिक बनावट उत्तम होती है, अर्थात ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। कुल मिलाकर इनका पारिवारिक सुख, कुटुंब सुख और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है। साथियों, और भी रोचक तथ्य जानने का प्रयास करते हैं कि चतुर्थ भाव में विभिन्न ग्रहों की लग्नेश होने की स्थिति में क्या परिणाम मिलता है। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य लग्नेश होगा तो व्यक्ति में अहम होगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, मगर थोड़ा तनाव भी अवश्य रहेगा। इसी प्रकार अगर चंद्र शुभ स्थिति में चतुर्थ भाव में लग्नेश होगा तो सभी भौतिक सुख प्रदान करेगा, माता को सुख देगा, जातक सुंदर एवं कामुकता वाला होगा।
अगर यहाँ चंद्र अशुभ ग्रहों से पीड़ित होगा तो माता को कष्ट अवश्य होगा। इसी प्रकार अगर चतुर्थ भाव में मंगल लग्नेश होगा तो मेष लगन में नीच का होगा। जातक के पारिवारिक सुख में कमी करेगा। परिवार में कलेश अथवा तनाव की स्थिति बनी रहेगी। मानसिक सुख की कमी रहेगी। जमीन जायदाद मकान मिलेगा मगर शुभ फलों में न्यूनता ही रहेगी। फिर भी वृश्चिक लगन में विलंब से अच्छा प्रभाव मिलेगा। अगर चतुर्थ भाव में बुध ग्रह लग्नेश होगा तो मिथुन लगन में भद्र नामक योग बनाएगा। यहाँ जातक को पारिवारिक सुख और माता का सुख विविध लाभ प्राप्त होगा। यहाँ से बुध ग्रह की 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि से शिक्षा से संबंधित रोजगार, चार्टर अकाउंटेंट, बैंक की नौकरी आदि क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। अगर चतुर्थ भाव में गुरु लग्नेश होगा तो अति शुभ होगा। माता का सुख, पारिवारिक सुख, विविध लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता। यहां गुरु जातक को कामुक बनाता है। नोट दिस पॉइंट। नेक्स्ट, अगर चतुर्थ भाव में शुक्र लग्नेश होगा तो सिंह राशि में निर्बल होगा। यहां कमी करेगा और तुला लग्न में काफी अच्छा रहेगा। मानसिक सुख, पारिवारिक सुख, बहुत भाई जायदाद एवं बहुत मित्रों वाला होगा। अगर यहाँ शुक्र अशुभ प्रभाव में पीड़ित होगा तो जमीन जायदाद की स्थिति में वाद विवाद, माता को कष्ट आदि अशुभ परिणाम देगा। अगर चतुर्थ भाव में लग्नेश शनि होगा तो मकर लगन में नीच का होगा। पारिवारिक सुख में कमी करेगा। माता को रोग आदि कष्ट देगा। अगर नीच भंग होगा तो थोड़ा बहुत शुभ फल मिलेंगे। शनि यहाँ मित्र की राशि में शुभ परिणाम देगा। फिर भी भौतिक सुख काफी संघर्ष के बाद मिलेंगे। रोजगार के क्षेत्र में भी संघर्ष कराएगा। कार्य क्षेत्र घर से ही शुरू होगा, ऐसा समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, लग्न में कोई भी ग्रह हो, एक केंद्र के मालिक का दूसरे केंद्र में होना उसे भाग्यवान बनाता है। अगर लग्नेश बली होकर अच्छी स्थिति में चतुर्थ भाव में है तो व्यक्ति को धनी, अचल संपत्तिमान, वाहन, सुख आदि से परिपूर्ण बनाता है। चतुर्थ भाव से गिनती करने पर लग्न 10वां स्थान होता है और इस प्रकार चतुर्थ भाव में लग्नेश का रहना व्यक्ति को सुखी अवश्य बनाता है। जन्म कुंडली में किसी भी अशुभ ग्रह स्थिति के कारण यदि व्यक्ति के पास धन ना भी हो तब भी व्यक्ति सुखी होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं लग्नेश सुख के भाव में बैठा है। ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, भले ही उसके पास धन कम हो। इसी क्रम में अगर चौथे घर में लग्नेश के साथ सूर्य हो, अर्थात सूर्य और लग्नेश की युति हो, तो घर के सुखों में कमी करता है मगर धन वैभव में अच्छा रहता है। पिता के लिए हानिकारक होता है। अगर चतुर्थ भाव में लग्नेश के साथ चंद्रमा स्थित हो तो कारको भाव नाशको का सूत्र यहां लग जाता है। माता के साथ अनबन बनी रहती है, फिर भी चंद्रमा शुभ हो तो तटस्थ रहता है। अगर लग्नेश के साथ मंगल हो तो कारको भाव नाशका वाला सूत्र यहां भी लगेगा। धन संपत्ति में बरकत तो होगी, भूमि भवन भी होगा, मगर भूमि दोष बना रहेगा जिसका अशुभ प्रभाव परिवार पर पड़ेगा। इस प्रकार के जातकों को
भूमि या मकान खरीदने या बेचने से पहले भूमि पूजन कर लेना चाहिए। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में लग्नेश के साथ बुध ग्रह हो तो जातक शिक्षित अथवा बुद्धिमान होगा। बूढ़ा होने पर भी कुछ न कुछ पढ़ता रहता होगा। जातक उत्तम शिक्षित होता है, अपनी शिक्षा की बदौलत कामयाबी करने में सक्षम होता है। जातक ट्रिक्स या फिर टेक्निकल में एक्सपर्ट हो सकता है। जातक अच्छा वैज्ञानिक या गणितज्ञ हो सकता है। अगर लग्नेश के साथ गुरु होगा तो व्यक्ति का रुझान शास्त्रों में होगा, वेदों में होगा। जातक धार्मिक व्यक्ति बन सकता है, मगर व्यक्ति कामी होता है। इसी प्रकार लग्नेश के साथ शुक्र ग्रह है तो जातक दिखावा करने वाला व्यक्ति होगा, ढोंगी होगा। ऐसा जातक सांसारिक सुखों का भोग करता है। मंगल की अशुभ दृष्टि से अरिष्ट, चोट आदि का भय बना रहेगा। अगर किसी ग्रह की शुभ दृष्टि होगी तो जातक ऐश्वर्यशाली और सभी तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। ऐसे जातक आडंबरी होते हैं, नौकरी क्षेत्र में सफल होते हैं। अगर चतुर्थ भाव में लग्नेश के साथ शनि बैठा है तो ऐसा जातक कड़ी मेहनत करने वाला होगा, नौकर चाकर का सुख होगा, कपटी स्वभाव एवं अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है, वाहन का सुख मिलता है, नेता बन सकता है, किसी भी क्षेत्र में अग्रणी की भूमिका निभा सकता है। साथ ही जनता का भाव भी होता है। अगर यहाँ सूर्य मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में जा सकता है। सूर्य मंगल की दृष्टि लग्नेश के साथ चतुर्थ भाव में शनि पर पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में सफल भी हो सकता है। यहां लग्नेश राहु के साथ होगा तो जातक झूठा व्यक्ति होगा, मानसिक रूप से अस्थिर या फिर अशांत चित्त वाला होगा। और वहीं केतु के साथ अगर लग्नेश चतुर्थ भाव में होगा तो आराम हराम रहेगा, स्वास्थ्य परेशानी एवं मानसिक चिंता वो अशांति बनी रहेगी। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।